पितृपक्ष के दौरान पितरों से जुड़ी हुई कुछ खास बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे और पितृपक्ष के कथा को भी सुनेंगे, जिससे कि पितरों को मिलती है मुक्ति। भयंकर से भयंकर अगर पितृदोष लगा हो तो वो भी हो जाते हैं समाप्त। तो आप इस कथा को, इस वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है और अधूरी कथा से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पूरी कथा को अवश्य ही सुनिएगा। इस कथा को सुनने मात्र से पितृ संतुष्ट होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं। वायु पुराण में आत्मज्ञानी सूत जी ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषिगण, पड़े में इष्ट ब्राह्मण ने पूर्व काल में जिस प्रकार की आज्ञा दी है उसे तुम सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा है, जो लोग मनुष्य लोक के पोषण की दृष्टि से श्राद्ध आदि करेंगे उन्हें पितृगण सर्वदा पुष्टि एवं संतति रहेंगे। श्राद्ध कर्म में अपने प्रति माह तक के नाम एवं गोत्र का उच्चारण कर जिन पितरों को कुछ दे दिया जाएगा वे पितृगण उस श्राद्ध दान से अति संतुष्ट होकर देने वाले की संततियों को संतुष्ट रखेंगे, शुभ आशीष तथा विशेष सहायता देंगे। हे ऋषियों, उन्हीं पितरों की कृपा से दान, अध्ययन, तपस्या आदि सबसे सिद्धि प्राप्त होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वे पितृगण ही हम सबको सत्य प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं। नित्य प्रति गुरु पूजा, प्रभु भक्ति, सत्कर्मों में निरंतर रहकर योगाभ्यासी सब पितरों को तृप्त रखते हैं। योग बल से वे चंद्रमा को भी तृप्त करते हैं, जिससे त्रैलोक्य को जीवन प्राप्त होता है। इससे लोग की मर्यादा जानने वाले को सदैव श्राद्ध करना चाहिए। मनुष्यों द्वारा पितरों को श्राद्ध पूर्वक दी गई वस्तुएं ही श्राद्ध कही जाती है। श्राद्ध कर्म में जो व्यक्ति पितरों की पूजा किए बिना ही किसी अन्य क्रिया का अनुष्ठान करता है, उसकी उस क्रिया का फल राक्षसों तथा दानवों को प्राप्त होता है। बराह पुराण में श्राद्ध की विधि का वर्णन करते हुए मार्कंडेय जी गौड़मुख ब्राह्मण से कहते हैं, विप्रवर 6 वेदांगों को जानने वाले ज्ञान अनुष्ठान में तत्पर भांजे, द्रोती, ससुर, जमाता, मामा, तपस्वी ब्राह्मण, पंचाग्नि तपने वाले शिष्य, संबंधी तथा अपने माता पिता के प्रेमी ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करना चाहिए। मुनि स्मृति में कहा गया है कि जो क्रोध रहित, प्रसन्न मुख और लोकोपकार में निरंतर है, उसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मुनियों ने श्राद्ध के लिए देवतुल्य कहा है। वायु पुराण में आता है, श्राद्ध के अवसर पर हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है वह फल योग में निपुण एक ही ब्राह्मण संतुष्ट होकर दे देता है एवं महान भय अर्थात नरक से छुटकारा दिलाता है। 1000 गृहस्थ, 100 वानप्रस्थी अथवा 1 ब्रह्मचारी, इन सब से एक योगी बढ़कर है। जिस मृतात्मा का पुत्र अथवा पौत्र ध्यान में निमग्न रहने वाले किसी शोभाभ्यासी को श्राद्ध के अवसर पर भोजन कराएगा, उसके पितृगण अच्छी दृष्टि से संतुष्ट किसानों की तरह परम संतुष्ट होंगे। यदि श्राद्ध के अवसर पर कोई योगाभ्यासी ध्यान परायण भिक्षु न मिले तो 2 ब्रह्मचारियों को भोजन कराना चाहिए। वे भी न मिले तो किसी उदासीन ब्राह्मण को भोजन करा देना चाहिए। जो व्यक्ति 100 वर्षों तक केवल एक पैर पर खड़े होकर वायु का आहार करके स्थित रहता है, उससे भी बढ़कर ध्यानी एवं योगी है। ऐसे ब्राह्मण जी की आज्ञा है,
मित्रघाती स्वभाव से ही विकृत नख वाला, काले दांत वाला, अन्यागामी, आग लगने वाला, शोमरस बेचने वाला, जन समाज में निंदित, चोर, चुगलखोर, ग्राम पुरोहित, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, पूर्ण विवाहित स्त्री का पति, माता पिता का परित्याग करने वाला, हीन वर्ण की संतान का पालन पोषण करने वाला, शूद्र स्त्री का पति तथा मंदिर में पूजा करके जीविका चलाने वाला ब्राह्मण श्राद्ध के अवसर पर निमंत्रण देने योग्य नहीं है। ऐसा कहा गया है, बच्चों का सूतक जिनके घर में हो, दीर्घ काल से जो रोग ग्रस्त हो, मलिन एवं पतित विचारों वाले हों, उनको किसी भी प्रकार से श्राद्ध कर्म नहीं देखने चाहिए। यदि वे लोग श्राद्ध के अन्न को देख लेते हैं तो वह अन्न हवन के लिए उपयुक्त नहीं रहता। इनके द्वारा स्पर्श किए गए श्राद्धादि संस्कार अपवित्र हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाले, गुरुपत्नीगामी, नास्तिक, निरशंस, आत्मज्ञानी से वंचित एवं अन्य पाप कर्म परायण लोग भी श्राद्ध कर्म में वर्जित हैं। विशेषतः देवताओं और देव ऋषि की निंदा में लिप्त रहने वाले लोग भी वर्ज्य हैं। इन लोगों द्वारा देखा गया श्राद्ध कर्म निष्फल हो जाता है। अब आइए श्रवण करते हैं पितृ पक्ष में शास्त्रों में वर्णित पितृ पक्ष की कथा। शिव पुराण के अष्टम स्कंद में कोटि रुद्र संहिता में यह कथा है। पितृ पक्ष में सुनी जाने वाली कथा को हम लोग सुनेंगे। एक बार गौतम महर्षि ने ब्रह्मा जी की 10,000 वर्ष तक तपस्या की। इसके फलस्वरूप उन्हें अनेक सिद्धियों प्राप्त हुई। जिस क्षेत्र में गौतम ऋषि निवास करते थे वहां उस समय पानी का अकाल पड़ा हुआ था। गौतम ऋषि ने वरुण देव की तपस्या की। वरुण देव ने 6 महीने में प्रकट होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। गौतम ऋषि ने कहा, हमारे क्षेत्र में जल की वर्षा हो जाए जिससे यहाँ का अकाल समाप्त हो जाए। वरुण देव ने कहा, यह मेरे बस की बात नहीं है। कुछ बातों में शंकर जी का विधान है, परंतु मैं आपको वरदान स्वरूप एक गड्ढा भर देता हूँ जो हमेशा भरा रहेगा, जिससे आप अपने सभी कार्य देव, पितृ और अन्न उगाना पूर्ण कर सकेंगे। वरुण देव की कृपा से गौतम ऋषि के आश्रम के पास एक गड्ढा पानी से भर गया। अब वहाँ और भी ऋषि पत्नी पानी भरने के लिए आने लगी। एक बार गौतम ऋषि के शिष्य भी पानी भर रहे थे। उन ऋषि पत्नियों ने शिष्य को डांट कर भगा दिया। ऋषि पत्नी ऐसा ही करती रहीं। पहले अपने आप पानी भरती और फिर गौतम ऋषि के शिष्यों को भगा देती। अब गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पानी भरने लगी। अन्य ऋषि पत्नी ने अपने पतियों को जाकर झूठ मूठ अहिल्या जी की शिकायत कर दी कि यह हमें गड्ढे से पानी नहीं भरने देती। इनको अपने गड्ढे का अहंकार है। अब ऋषियों ने गौतम ऋषि से बदला लेने की सोची। उन्होंने मिलकर एक यज्ञ किया जो काफी दिनों तक चला। यज्ञ में से यज्ञ देवता प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। उन ऋषियों ने कहा, हम गौतम ऋषि से बदला लेना चाहते हैं। कुछ ऐसा करो कि गौतम ऋषि का अनिष्ट हो जाए और वह यह जगह छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। यज्ञ देवता ने उन ऋषियों को बहुत समझाया कि गौतम ऋषि बहुत बड़े तपस्वी हैं, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु ऋषि नहीं माने। उन्होंने यज्ञ देवता से कहा, आपको हमें यह वरदान तो देना ही पड़ेगा। अब यज्ञ देवता उन सबके सामने मजबूर हो गए, क्योंकि उन्होंने यज्ञ देवता का अनुष्ठान किया था। यज्ञ देवता ने मजबूरी में उनका वचन दिया कि ऐसा ही होगा। यज्ञ देवता एक निर्बल गाय का शरीर धारण करके गौतम ऋषि के खेतों में घुस गए और उनकी फसल खाने लगे। गौतम ऋषि ने पतले तिन के समान डंटे से गाय को जैसे ही खेतों से खदेड़ा, गाय मर गई।
अब सारे ऋषियों ने महर्षि गौतम पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया और कहा, तुमने गौ हत्या की है, इसीलिए हम सब तुम्हारा बहिष्कार करते हैं। गौतम ऋषि और उनकी पत्नी ने उन ऋषियों से बहुत माफी मांगी, परंतु सभी ऋषियों ने उनका बहिष्कार कर दिया। पितृपक्ष में जब पितरों का समय आया, गौतम ऋषि किसी ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहते थे, क्योंकि ब्राह्मण को भोजन कराए बिना श्राद्ध पूर्ण नहीं होता। परंतु कोई भी ब्राह्मण गौतम ऋषि के घर भोजन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इससे गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या को बहुत दुख हुआ। तभी यज्ञ देवता वहां प्रकट हो गए और उन्होंने गौतम ऋषि से कहा, अब तुम यह जगह छोड़कर चले जाओ। अगर तुम प्रायश्चित करना चाहते हो तो 1 कोस की दूरी पर ब्रह्मगिरि पर्वत है, तुम उसकी 3 बार परिक्रमा करो और गंगा जी को वहां तक लेकर आओ, तब तुम्हारे पितरों का उद्धार होगा, नहीं तो तुम कभी भी शकल मत दिखाना। उन ऋषियों ने उनका आश्रम और उनकी सारी जमीन छीन ली। अब गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरि पर्वत पर रहने चले गए। वह और उनकी पत्नी शंकर भगवान की आराधना करने लगे, जिन्होंने 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाए और उनकी तपस्या करते रहे। एक बार शंकर भगवान उनकी आराधना से प्रकट हो गए और वरदान मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो गंगा जी को यहाँ विराजमान कर दीजिए। शंकर जी ने गंगा जी को वहां प्रकट कर दिया। गंगा जी शंकर जी से कहने लगी, प्रभु यदि आप पार्वती जी सहित यहाँ विराजमान होती हैं तो मैं भी यहीं पर रहूंगी, क्योंकि मुझे भी आपके सानिध्य की आवश्यकता है। अब प्रभु वहां त्र्यंबकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए और वह गंगा गोमती गंगा कहलाने लगी। जब ऋषियों को यह बात पता चला कि गौतम ऋषि ब्रह्मगिरि पर्वत पर गंगा जी को ले आए हैं, तो सभी गंगा जी के दर्शन करने आए, परंतु गंगा जी ने उनको दर्शन नहीं दिया, वह लुप्त हो गई। तब गौतम ऋषि ने गंगा जी से प्रकट होने के लिए कहा। गंगा जी ने कहा, इन ऋषियों ने आपका अपराध किया है, इसीलिए इनको शिव पूजन का कोई अधिकार नहीं है। परंतु गौतम ऋषि ने कहा, देवी इन्हें माफ कर दो, क्योंकि इनके कारण ही मेरा भला हुआ है। मुझे आपके और शंकर भगवान के दर्शन प्राप्त हुए हैं और इनके कारण ही यहाँ त्र्यंबकेश्वर महादेव की उत्पत्ति भी हुई है। त्र्यंबकेश्वर महादेव 3 शिवलिंग के रूप में यहाँ पर हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्वरूप में स्थापित हैं। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। इसी के साथ पितृपक्ष की कथा समाप्त होती है। अब सुनते हैं पितृपक्ष की दूसरी कथा। पुराणों के अनुसार जोगे और भोगे 2 भाई थे। जोगी धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में अत्यंत प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का घमंड था, लेकिन भोगे की पत्नी तो सरल हृदय की थी। पितृपक्ष के आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी इसे बेकार का काम समझकर टालने लगा। लेकिन उसकी पत्नी जानती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। साथ ही उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी अमीरी दिखाने का यह सही अवसर लगा। अंत में उसने कहा, आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, तो मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूंगी। दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगी को मायके न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन उसके बुलाने पर सुबह सवेरे ही भोगे की पत्नी आकर काम में लग गई। उसने भोजन तैयार किया, अनेक प्रकार के पकवान बनाए, फिर सभी काम खत्म करके अपने घर आ गई। उसे भी अपने घर पर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस मौके पर जोगी की पत्नी ने उसे नहीं रोका और ना ही वह रुकी। दोपहर के समय पितृभूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगी के यहाँ गए। उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले पहले से ही भोजन पर जुटे हुए हैं। अंत में वे भोगे के घर गए, जहाँ पितरों के नाम का अंगिरा दे दी गई थी। पितरों ने
आगी आड़ी को की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच गए। थोड़ी देर में सभी पितर एकत्रित हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की तारीफ करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती कही। फिर वे सोचने लगे, यदि भोगे समर्थ होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, लेकिन भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे खुशी में चिल्लाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे भी धनवान हो जाए। शाम हो गई थी। भोगे के बच्चे भी भूखे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, भूख लगी है माँ। तब उन्हें टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में औंधी रखी है, जाओ उसे खोल लो, जो भी मिले बांट लेकर खा लेना। बच्चे वहां जाते हैं तो देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़कर माँ के पास पहुँचे और सारी बातें बताई। आंगन में जब भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस तरह भोगे भी धनवान हो गया। धन पाकर वह कभी घमंड नहीं करता था, घमंडी नहीं हुआ। अगले साल जब पितृपक्ष आया, भोगी की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 प्रकार के भोग बनाए। ब्राह्मणों को अपने घर बुलवाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। सोने चांदी के बर्तनों में जेठ जेठानी को भोजन कराया, जिससे कि पितृ बहुत प्रसन्न और तृप्त हुए। बोलिए पितरो देवो भव। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अभी तक हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।